सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ये वीडियो हम बनाने वाले हैं ऑन द टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मेसी अकॉर्डिंग टू द पीसीआई सिलेबस। आज का वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर को कवर करेंगे और उसका एक सब्जेक्ट कवर करेंगे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। सो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है, आपने जैसे सिलेबस में देखा होगा, उसमें 5 डिफरेंट यूनिट्स हैं। सो हम यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यूनिट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ऑलमोस्ट आपको हर सेमेस्टर में पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं बेस है हमारा। सो 0.1 मोलार NaOH, 0.1 नॉर्मल NaOH हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसकी स्टैंडर्डाइजेशन भी पढ़ें एंड इसका कैसे मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं वो भी पढ़ें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सो इसमें एक बेसिक डिफरेंस जो पूछा जाता है मोस्टली वाइवा में, वो है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है। सो एक बेसिक डिफरेंस जो मैं आपको बताऊंगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है वो 100% प्योर और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसको हमें स्टैंडर्डाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट अगर हम देखने जाए सेकेंडरी स्टैंडर्ड, इट इज़ नॉट दैट प्योर, वो स्टेबल है मगर उसे हमें स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर्स एंड द मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग दीज एरर्स। तो एरर्स आपको बहुत सारे टाइप्स के दिए जाएंगे, जैसे कि सिस्टमैटिक एरर, परसिस्टेंट एरर। ये आपको सारे छोटे छोटे टॉपिक्स बना के, खुद के नोट्स बना के पढ़ने हैं और इनको कैसे मिनिमाइज करेंगे। सो एक बेसिक मेथड जो मिनिमाइजिंग की यूज़ होती है वो है ब्लैंक टाइट्रेशन। इसका मैं छोटा सा प्रोसीजर बता देता हूँ आपको। जो मेन जो ड्रग है जिसका आप ऐसे कर रहे हैं, बस वही नहीं डालना है, बाकी सारे रिएजेंट सेम है, आपको सारे इनपुट करने हैं, बस आपको जो मेन ड्रग है वो नहीं डालना है। अगली है हमारी यूनिट 2। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द थियोरीज ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एंड राइट अ नोट ऑन मिक्स्ड इंडिकेटर्स। सो देर आर 3-4 टाइप की थियोरी है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की, जैसे कि ल्यूविस एसिड बेस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, अरेनियस। आपको वो सारी पढ़नी है और एसिड और बेस क्या होता है इसका बेसिक जो है हमको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और राइट अ नोट ऑन मिक्स्ड इंडिकेटर्स, आपको इंडिकेटर्स चाहे कोई भी चैप्टर हो, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, डायजोटाइजेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, हर उसके इंडिकेटर्स पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी पूछा जाता है कि सेल्फ इंडिकेटर क्या होता है, मिक्स्ड इंडिकेटर क्या होता है। सो आपको उसकी नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वियस टाइट्रेशन। नॉन एक्वियस टाइट्रेशन में 4 टाइप के सॉल्वेंट यूज होते हैं, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, अप्रोटिक और एम्फीप्रोटिक। आपको ये चारों सॉल्वेंट्स के एटलीस्ट 1 या 2 एग्जाम्पल्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कवर होता है और ये आगे के सेमेस्टर में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी कवर होगा। सो अगर आप इसको यहीं से अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं तो आगे आपको इजी पड़ेगा। एक इक्वेशन है हैंडरसन हैसेलबैच, इस इक्वेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। और ये जो बफर सोल्यूशन है क्या होता है, कौन से टाइप्स के बफर है, आपको इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगली जो है हमारी यूनिट 3 है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है बिकॉज सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी यूनिट से आ सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मोहर एंड वोल्हार्ड मेथड एंड एक्सप्लेन द मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड। सो वाइवा में काफ़ी बार पूछते हैं या फिर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि मॉडिफाइड वोल्हार्ड में एग्जैक्टली क्या होता है। सो उसमें आपको 2 रिएजेंट है, इन दोनों में से कोई भी एक ऐड करना होता है, उसका नाम है डाइब्यूटाइल थैलेट या तो नाइट्रोबेंजीन। सो ये याद रखना कि मॉडिफाइड वोलार्ड और वोलार्ड का ये बेसिक डिफरेंस है। और आपको मोहर और वोलार्ड कैसे अलग है, कौन सा एसिडिक पीएच पे है, कौन सा न्यूट्रल पीएच है, कौन सा बैक टाइट्रेशन है, कौन सा डायरेक्ट टाइट्रेशन है, ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट जो है हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन से एक क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट। ये भी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हाँ आपको ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन। ये जो है एक ही लाइन में दिया जाता है ये हमारे सिलेबस में, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशली इसमें जो इंडिकेटर यूज होता है दैट इज स्टार्च आयोडाइड पेपर, वो हम कैसे बनाते हैं और डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन से, वो है ओसवाल्स राइपनिंग।
ये जो फिनोमिना है इसको हमें एक्सप्लेन करना है, और अगर हो सके तो ग्राविमेट्रिक टाइट्रेशन के यूनिट ऑपरेशंस जो हैं वो याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंडिविजुअली आपको नहीं पूछेंगे, बट यस किसी और चीज के साथ कंबाइन करके उसे पूछ सकते हैं। बैक और इनडायरेक्ट टाइट्रेशन सिमिलर होते हैं, बट डायरेक्ट और ब्लैंक टाइट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, सो आपको इनके बीच का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा यूनिट 3 से है वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन, और ये क्यों अनडिजायरेबल है और ये क्यों होता है, ये हमें पढ़ना थोड़ा सा डिटेल में जरूरी है। अगला जो है हमारा यूनिट 4, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्री एंड आयोडाइमेट्री। सो आपको मैं एक टिप देता हूं, इसमें आयोडाई है तो अगर डाई दिखा तो ये डायरेक्ट टाइट्रेशन है, अगर आयोडो दिखा तो ये इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है। ये मैंने भी खुद ये टिप पढ़ी थी जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि आप ऐसे याद करें इसका डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। अगर हम देखें तो रेडॉक्स टाइट्रेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे सीरियोमेट्री, ब्रोमैटोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, परमैंगनोमेट्री। इसमें से आपको मेनली परमैंगनोमेट्री पूछा जाता है, इसीलिए हमारा अगला क्वेश्चन भी उस पर ही है, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर, सो ये याद रखना, इसको अच्छे से अपने दिमाग में मगअप तो नहीं लेकिन समझ के रखना कि KMnO4 क्यों एक सेल्फ इंडिकेटर है। सो नेक्स्ट है हमारी यूनिट 5, द लास्ट यूनिट। इसमें एक्सप्लेन द पोलैरोग्राफी एंड राइट डाउन द आइल्कोविक्स इक्वेशन। आपको आइल्कोविक्स इक्वेशन मगअप कर लेना है, बिकॉज ये GPAT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पोलैरोग्राफी में आपको ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के बारे में भी पढ़ लेना है अच्छे से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सप्लेन द कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन एंड राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कर्व्स ऑब्टेन्ड इन द टाइट्रेशन। सो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में 4 टाइप्स के कर्व ऑब्टेन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। आपको ये चारों कर्व्स याद कर लेने हैं। जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन दिस टाइट्रेशन। सो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, जैसे प्राइमरी इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मर्क्यूरी मर्क्यूरियस क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कैलोमिल इलेक्ट्रोड। सो आपको ये अच्छे से इसका डायग्राम बना लेना है और इसका कंस्ट्रक्शन वही से आप लिख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू एवरीवन।